जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तीन नाम, रणवीर सिंह, यश और ऋतिक रोशन। इन तीनों नामों के ऊपर पिछले कुछ समय में चर्चाओं का दौर तेज हुआ है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 पता नहीं हिट हुई है नहीं हुई है, इसके आगे पीछे एक अलग ही तरह का रहस्यमय लगा हुआ है। भारत में जहाँ इस मूवी ने कुछ 250 या 250 करोड़ रुपए कमाए हैं, वहीं कहा जा रहा है कि 450 करोड़ रुपए में बनी हुई मूवी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। खैर, इसके पीछे लोग तर्क जो भी थे, ओवरसीज कलेक्शन ऐसा वैसा करके, लेकिन इस मूवी ने फिर भी 400 साढ़े 400 करोड़ से ज़्यादा पैसा तो नहीं कमाया है। तो ऐसे में किस तरह से ये हिट हुई है, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इस मूवी ने अपनी लागत निकाल ली, लेकिन एक ऐसी मूवी जिसको कि पहले ही बताया जा चुका है कि एक 3 पार्ट की मूवी होने वाली है, ये अपने आप में ही एक चैलेंज लेकर चल रही है। ऐसे में जब हमने देखा था कि KGF 1 का चैप्टर, मतलब KGF चैप्टर 1 आया था, तो KGF चैप्टर 2 की बातें तुरंत होना शुरू हो गई थी। ठीक उसी तरीके से जैसे पुष्पा का पार्ट 1 आया तो पार्ट 2 की बातें तेजी से होना शुरू हो गई। लेकिन ब्रह्मास्त्र के पार्ट 2 को लेकर कोई चर्चाओं का दौर नहीं चल रहा है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अफवाहें उड़ रही हैं मार्केट में और कुछ भी नहीं। ब्रह्मास्त्र में जिस तरीके से देव के किरदार को दिखाया गया है, इतना समझ में आता है कि देव को सेकंड पार्ट में एक मेन कैरेक्टर की तरह दिखाया जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है, उसके कैरेक्टर के लिए हीरो को भी किसी ऐसे को लेना पड़ेगा जिसकी हाइप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर वही 3 नाम आ रहे हैं जो 3 नाम मैंने अभी लिए। पहला है रणवीर सिंह, दूसरा है यश और तीसरा है ऋतिक रोशन। इन 3 नामों को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है कि इन तीनों नामों में से ही कोई ना कोई देव का किरदार निभाने वाला है। खैर, ब्रह्मास्त्र को लेकर बातें इस समय इसलिए भी हो रही हैं, जो कि मैंने आपको कारण बताया कि इसको लेकर कोई बात नहीं हो रही। मेकर्स ने तो ऐसा लग रहा है कि चुप्पी बांध ली। करण जौहर भी ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर कोई बात नहीं कह रहे हैं, जबकि ये तो उनका बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें काफ़ी पैसा उन्होंने लगाया है। तो जान लेते हैं क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर और क्यों इन 3 लोगों के नामों पर ऊपर इतनी ज़्यादा बहस इस समय चल रही है। 2022 की सबसे चर्चित फिल्मों में शुमार ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा ने इंडियन ऑडियंस के लिए एक एस्ट्रोवर्स का एक नया ब्रह्मांड खोला है। जिक्र अगर फिल्म का हो तो यहाँ एक तरफ फिल्म में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन, मौनी रॉय के साथ रणबीर और आलिया दिखाई दिए थे, वहीं शाहरुख खान ने भी फिल्म में एक ज़बरदस्त कैमियो किया था। ब्रह्मास्त्र को लेकर कई रोचक पक्ष इसकी रिलीज़ के फ़ौरन बाद ही आने शुरू हो गए थे। फिल्म को भले ही कुछ क्रिटिक्स ने औसत बताया हो, लेकिन जैसा रिस्पॉन्स फिल्म को दर्शकों ने बॉक्स ऑफिस पर दिया, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा अदर में फंसे बॉलीवुड के लिए कहीं ना कहीं एक एवरेज हिट साबित हुई थी। तो ऐसे में चूंकि आयन मुखर्जी द्वारा डायरेक्ट ब्रह्मास्त्र एक ट्रायलॉजी है, जिसका कि पहला भाग शिवा हम देख चुके हैं, तो फिल्म का एंड देव पर हुआ था। इसलिए दर्शकों के बीच जिज्ञासा और एक क्यूरियोसिटी दोनों है कि फिल्म के अगले पार्ट में आखिर कौन देव बनेगा। सवाल फिल्म के डायरेक्टर आयन मुखर्जी से ही पूछा गया, फिल्म के अगले पार्ट में देव कौन होगा। इस पर जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसे अस्त्रवर्ष और ब्रह्मास्त्र दोनों के दीवानों को जरूर सुनना चाहिए। दरअसल जैसे ही फिल्म रिलीज हुई और जैसे ही दर्शकों को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का एंड पता चला, बार बार सवाल यही हुआ कि फिल्म के अगले पार्ट में देव का रोल आखिर किसकी झोली में जाएगा। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को लेकर दिलचस्प ये भी रहा कि यहाँ पहले फिल्म के लिए रणवीर सिंह का नाम सामने आया, तो वहीं सिने प्रेमियों का एक वर्ग भी था जो कि ऋतिक रोशन के फेवर में था। चूंकि अफवाहों को पंख लग चुके थे, तो इस बारे में जब ऋतिक से पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर सारी बहस को खत्म कर दिया कि उनसे किसी फिल्म के लिए संपर्क नहीं किया गया। वहीं अब ये भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र दूसरे पार्ट में देव के रोल के लिए साउथ सुपरस्टार यश से बात करी गई है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फिल्म में देव के रोल को लेकर जहां एक तरफ तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं बहुत सारी अफवाहें भी आ रही हैं। लेकिन जब फिल्म के डायरेक्टर आनंद मुखर्जी से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मैं यश को काफ़ी पसंद करता हूँ, अगर वो देव की भूमिका निभाते हैं तो ये काफ़ी बेहतर होगा। इस घोषणा को लेकर किसी तरह का कोई बवाल होता, उससे पहले ही आयन ने इसे मजाक करार दिया और इस बात को दोहराया कि देव की कहानी का मज़ा ये है कि ये सही समय पर आई। बाकी मामलों पर जैसी बातें आयन की रहीं, देव के रोल के लिए एक्टर डिवाइड हो चुका है। हो सकता है आयन इसलिए ना बता रहे हो कि इसके लिए फिल्म का मज़ा और रोमांच दोनों खराब ना हो जाए। बहरहाल फिल्म में देव चाहे रणवीर बने या इस फिर रोल के लिए यश या ऋतिक निभाए, लेकिन जिस तरह की फिल्म की स्क्रिप्ट पर आयन कंपनी काम कर रही है, कहना गलत नहीं होगा कि अगर इन लोगों ने बज़ को सही तरीके से संभाल लिया और अगर जैसा कि प्लान बताया जा रहा है 2025 में इसका सेकंड पार्ट रिलीज होता है, तो लोगों में सेकंड पार्ट को लेकर काफ़ी अच्छा बज़ देखने को मिल सकता है। आप चाहे बाहुबली के पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 की बात कर लें, चाहे आप KGF के पार्ट 1 के बाद KGF पार्ट 2 की बात कर लें, या फिर पुष्पा के बाद अब उसके आने वाले पार्ट 2 की बात कर लें, जब जब पार्ट 1 अच्छा हुआ है, ठीक ठाक भी हुआ है, तो पार्ट 2 ने बम्पर कमाई करी। और अगर ब्रह्मास्त्र इस एक सोल पॉइंट को कैश नहीं कर पाती है तो ये बॉलीवुड का फेलियर होगा और किसी का नहीं। मेरी स्टूडियो फिलहाल नहीं चाहिए।